So, hello. Today we are going to talk about the important topic list for CLAT 2026. So, I am also preparing for CLAT 2026 and CLAT 2025 में मैंने अपीयर हुआ था। फिलहाल 26 का एग्ज़ाम होने वाला है 7 दिसंबर को, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक कॉमन डाउट जो सबका रहता है दैट इज करंट अफेयर की टॉपिक्स और उनके कि भाई कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ टॉपिक। बहुत कम टॉपिक तो वैसे बहुत हैं, 200 का कम से कम टॉपिक है, पर जो टॉपिक लाइमलाइट में रहे, लाइमलाइट मीन्स जो कि थोड़े न्यूज में रहे और जिनका रेलेवेंसी पुराने न्यूज़ से है, जो कि अभी तक चली आ रही हैं, तो थोड़े बहुत ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लाइक हम बात करें तो हमारे पास पहला टॉपिक है IWT। अब IWT टॉपिक क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि अभी किससे रिलेटेड थी? पहलगाम अटैक से। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुंभ मेला, जो कि जिसमें कई सारे वो भी हुआ, स्टैम्पीड भी हुआ था कुंभ मेला और मतलब कहते हैं कि महाकुंभ हुआ था, तो ये बहुत टाइम बाद आया था। दैट्स वाई इट्स रेलेवेंसी हो जाती है। नेपाल और इंडिया, नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। तो नेपाल का बारे में जानना है हमको कि फर्स्ट वुमेन PM बनी है। ठीक है। देन इंडिया का और नेपाल का रिलेशन, पाक और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया का, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ तो पहलगाम अटैक के बारे में भी जानना है। तो ये सारी न्यूज़ रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब भी आप देखो जैसे पहलगाम अटैक, पाकिस्तान, इंडिया, IWT, ये तीनों रिलेटेड हैं। ठीक है। उसके बाद SVS पंचशील एंड देन इजराइल और ईरान का, अब तो आप लोगों को पता होगा कि युद्ध हुआ था। देन उसके बाद इसी से एक जुड़ती खबर क्या है? इजराइल और हामस, इजराइल गाजा, इजराइल फ़लस्तीन, ये सारा हमको टॉपिक कवर करना है। देन इंडिया UK FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके बारे में। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, कास्ट सेंसस जो कि होने वाला है, तो बहुत टाइम बाद हो रहा है। ठीक है। पिछले कास्ट सेंसस नहीं हुआ था और इस बार ये हो रहा है 2027 और 28, मतलब कब जब होगा। तो ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए। UNFPA के बारे में जानेंगे। एंड देन SCO एंड डाइसेंट। तो SCO जो मीटिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें राजनाथ सिंह गए थे, गृह मंत्री, सॉरी, जो रक्षा मंत्री हैं वो गए थे। तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था ये चीज़ें, तो उसके बारे में जानना है हमको। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी हमारे पास हैं, SCO हुआ और जो भी है, मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। देन उसके बाद UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड देन उसके बाद तेलंगाना एंड SC सब कैटेगरी, ईरान न्यूक्लियर डील, US इंडिया टैरिफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। US इंडिया टैरिफ क्योंकि बहुत लाइमलाइट में रहा है US ट्रम्प की वजह से, मतलब US प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि इंडिया जो, सॉरी, जो US हैं, US के प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने स्वर्ण मतलब ओथ लिया था। कब लिया था ओथ? जनवरी में। तो जनवरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई ये इससे टैरिफ और ट्रेड से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो WTO हैंडल करता है। देन उसके बाद गगनयान, जो कि Axiom 4 मिशन है, उसके Axiom 4 मिशन करेंगे तो गगनयान भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे रिलेटेड होती हैं। समुद्रयान है, जो कि फर्स्ट इंडिया का समुद्रयान है। देन उसके बाद Axiom 4 और ISS के साथ आप भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये भी करेंगे, मतलब जो इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देन निसार सैटेलाइट एंड तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट, जो कि बहुत बुरा, क्योंकि जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उन्होंने बिल को होल्ड किया बहुत, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन यशवंत सिन्हा का केस, जो कि एक दोबारा लाइमलाइट में रहा था, जिसके ऊपर टिप्पणी की थी किसने? हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने टिप्पणी की थी, देन उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया। रीजन क्या था? वैसा कुछ रीजन पूछेंगे नहीं, बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है वो। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिजिग्नेशन बिफोर मानसून सेशन। देन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जो कि वही पाकिस्तान से रिलेटेड था, पहलगाम से अटैक था। VP इलेक्शन, वही इससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से। तो हम VP इलेक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिक की हैं और दिस इज़ द पार्ट 1। देन उसके बाद हमारे टॉपिक तो बहुत हैं, अप्रोक्स 250 टॉपिक, 200 टॉपिक हैं। तो टॉपिक की कमी नहीं है, बस ये कि आप लोगों को ये करना है, देन रिवाइज करना है। अब ये ऐसे टॉपिक हैं कि
ऐसा नहीं है कि सभी आ जाएंगे, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसी में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसी में। सो मेक श्योर टू कि आप लोग कौन से टॉपिक करते हो। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो भाई आप लोग जो मेन मेन जो लाइमलाइट में रहे, जो कि बहुत न्यूज़ में रहे, उनको करिए केवल। आप लोग द हिंदू कवर करते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस कवर करते होंगे, जो भी कवर करते होंगे, सो आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। न्यूज़ में जैसे कि अब बात करें, हमारे पास नोबल पीस प्राइज़ का वो चल रहा है, सॉरी नोबल प्राइज़ का वो चल रहा है, ठीक है, नोबल प्राइज़ 2025। तो हर रोज़ किसी केमिस्ट्री के लिए आया था, फिर फिजिक्स के लिए, फिर उसके बाद देन उसके बाद पीस का तो अभी आया रिसेंटली। तो इस तरह होता है पूरा। देन उसके बाद और इजराइल और हामस, गाजा फ़लस्तीन, और एक थ्री फेज प्लान था, थ्री फेज प्लान जो कि सीज फायर के लिए था, ठीक है। तो एक उसके बारे में जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप का उसमें क्या महत्वपूर्ण वो रही है कंट्रीब्यूशन, वो जाने। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक लिंक करना होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग जस्ट टॉपिक उठाया और करने लगे। यू हैव टू फाइंड द लिंक। जैसे जैसे आप कई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें लिंक होता है। वीपी वैसे वाइस प्रेसिडेंट के रिजग्नेशन के बारे में बात करेंगे, देन हमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करना होगा। और हमें ये भी सीखना होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री से लिया गया है, फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया हुआ है। और अगर ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे लिया गया है यूएस से, तो यूएस में कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, और उसके बाद सारी, मतलब इतना डिटेल में नहीं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जाना, पर हाँ ये कि हमने अगर वहाँ से आइडिया बोरो किया है तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को। और जितने भी आर्टिकल रिलेटेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट से, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक अगेन थोड़ा टॉपिक रहा है। कोई पता नहीं आए ना आए, क्योंकि भाई कोई ज़रूरी नहीं होता आ जाए, पर हमें तैयारी तो अपनी फुल रखनी है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।